हेलो एवरीवन। आज आप सभी का जो यूकेपीएससी का एग्ज़ाम आयोग द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में विभिन्न सेंटर्स पर कराया गया, उसमें जो आपका रीजनिंग पार्ट था, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, उसका सॉल्यूशन आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। ऑलरेडी जो आपके दो अदर पोर्शंस हैं, एक हो गया आपका जनरल स्टडीज़ का, जिसके काफ़ी अच्छे सवाल आज पूछे गए थे एंड आगामी परीक्षाओं में भी उसी पैटर्न पर कहीं ना कहीं यूकेपीएससी सवाल पूछेगा, एज वेल एज हिंदी। इसके जो सवाल 100 क्वेश्चंस थे, इन दोनों के सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं अपने चैनल मिशन उत्तराखंड पर अपलोड कर चुका हूं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिस पर अब मैं आपके साथ जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आज आयोग द्वारा रीजनिंग में पूछे गए, काफ़ी डिफिकल्ट भी थे मेरे अकॉर्डिंग। मैं इसको ना तो ईजी बोलूंगा ना मॉडरेट बोलूंगा, इनमें से जो कुछ क्वेश्चन थे काफ़ी डिफिकल्ट थे एंड कंसिडरिंग सिर्फ आपके पास 3 घंटे का टाइम था जिसमें आपको 300 क्वेश्चन करने थे, तो मैं मानता हूँ काफ़ी डिफिकल्ट जो ये पोर्शन था 50 क्वेश्चन का। फॉर एग्जाम्पल जिस सेट से आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें काफ़ी क्वेश्चंस मुझे डिफिकल्ट मिले। स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन ही है उनमें भी इंसान घूम सकता है एंड काफ़ी समय अपना बर्बाद कर सकता है, जिससे उसको अन्य सेक्शंस के लिए कम टाइम मिले। इसलिए जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए, फॉर एग्जांपल अब आप देखेंगे लोअर पीसीएस का आपका एग्जाम आएगा उत्तराखंड प्रदेश में, आरओ एआरओ होगा या आपका एफआरओ का एग्जाम आएगा, जिसमें अगेन 50 नंबर के रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आप सभी को ध्यान रखना है दैट इसी पैटर्न पे जो आज पेपर ने यूकेपीएससी ने आज अपना एसआई के पेपर में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन दिए हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स हमारे आगे परीक्षाओं में अपेयर होने वाले हैं उन सभी के लिए पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जिन्होंने अभी तक आज के यूकेपीएससी एसआई का जनरल स्टडीज़ का सॉल्यूशन नहीं देखा है वो भी ज़रूर देख लें। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हिंदी के सॉल्यूशंस का लिंक भी आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, जहां पर समय समय पर जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एंड आज के एग्जाम में भी एज इट इज बहुत सारे जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको एज इट इज हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो क्वेश्चंस मैंने शेयर करे थे वहां देखने को एग्जैक्टली मिल जाएंगे। एंड मैं शेयर भी करूंगा रात को कहां से क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के यूकेपीएससी एसआई के रीजनिंग के पोर्शन की। पहला क्वेश्चन है सांकेतिक भाषा में 3 × 4 11, 5 × 4 5, 4 × 5 39, 5 × 6 89, 6 × 7 का क्या मान है। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं नहीं मानूंगा दैट कम समय की अवधि में आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर पाते। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, 3 × 1 × 4 -1, मतलब ये एक जो था हिडन था, फिर 4 × 2 × 5 8 5 40 -1 39, ऐसे दो हिडन था, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, 5 × 3 × 6 -1, ऐसे इधर आ जाएगा 6 × 4 × 7 -1, 1 2 3 4 हिडन था तो 24, तो 6 7 42 × 4 168 -1 इज 167, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखो MET SET TET, तो ई होता है 5। जब भी ये ABCD वाले आते हैं क्वेश्चन तो ABCD आप लिख दो, पूरा 1 to 26 तक लेबल कर दो एग्जाम के स्टार्टिंग में, जैसे आपका आगे समय बच जाए। ई 5 होता है, M होता है 13, S होता है 19, T होता है 20। तो 13 × 4 52, ये S मतलब 19 × 4 76, 20 × 4 80, ठीक है। तो P क्या हो जाएगा आपका, P का जो आपका लेटर होता है वो आता है 13 + 3 16 × 4 64, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इस तरीके से इक्वेशन थी, आप फिल इन करेंगे ऑप्शन बी इसमें एग्जैक्टली सही बैठ जाएगा। देन निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसका हो जाएगा आपका वकील निर्णय। पावरफुल शब्द को वर्ण अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो पुनर्व्यवस्था के बाद कितने वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका हो जाएगा एक। आप कर लेना, ये तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। सभी किताबें पेंसिल हैं, सभी कलम रबड़ है, ठीक है। तो कुछ पेंसिलें कलम है, इसका मेरे अकॉर्डिंग आंसर ए होगा। साथ ही आपको बताना चाहूँगा यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट या ऑब्जेक्शन हो कमेंट करके मुझे बता देना, उसका जो सही वर्जन है फिर मैं कमेंट में सही करके ही उसको पिन कर दूंगा। यहाँ पे पूछा है हरे का तात्पर्य लाल, लाल का तात्पर्य बैंगनी, बैंगनी का काला, कौन सा खून के रंग को दर्शाता है, लाल को दर्शाएगा आपका बैंगनी, आंसर हो जाएगा डी। शनिवार को गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी सैटरडे, तो 14वें दिन को अगले माह यानी 14 फरवरी को, देखो लीप ईयर कहीं बीच में पड़ नहीं रहा तो कितने दिन होगा, यहाँ से 5 हो गए 31 जनवरी तक और फिर 14, यानी कि 14 + 5 19 दिन बाद ये पूछ रहा है, तो 14 दिन बाद रिपीट होते हैं, 14 + 5 19, 5 दिन बाद, यानी कि आपका 5 किसका कोड हो जाता है आप देखेंगे, या सैटरडे के बाद 5 आप ऐड कर लो ना, सैटरडे के बाद 5 ऐड कर लो। वैसे 19 दिनों का गैप है, तो 19 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा आपका 5, तो सैटरडे + 5 ही आ जाएगा थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 259 का आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका इसका 26, विच इज ऑप्शन ए। 260 का आंसर आ जाएगा आपका। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी इधर उधर आप हुए आपका कंसंट्रेशन और आपका क्वेश्चन खराब हो जाएगा। अपने अंजलि अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की तरफ 150 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ जाती है, दाएं मुड़ जाती है, ठीक है। अब दाएं मुड़ जाती है और 80 मीटर चलती है, तो 150 मीटर वो पहले दक्षिण की ओर चली, ठीक है, फिर दाएं मुड़ जाती है एंड वह कितने चलती है 80 मीटर चलती है, तो यहाँ चली वो 80 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है, ये 60 मीटर नीचे आ गई, वह अंत में बाएं ओर मुड़ती है
और एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है, यानी 280 मीटर, ये 80 था तो ये लगा लो, ये जो बचा 200 बचा, ठीक है। तो 60, ये आ गया आपका, ये 200 बचा, और ये 60 है, ये 150 है, तो ये जो पूरी लाइन हो गई कितनी हो गई, 210, ठीक है। तो एक कार्य तक कितनी बैंक की दूरी बन जाएगी, तो अंडर रूट निकाल लो, 200 स्क्वायर प्लस 210 स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा आपका 290 मीटर, ठीक है। अब ये चिन्ह फिट करने थे, इजीली कर लोगे, डी इसका आंसर हो जाएगा। एल सी 60 है, टी ई 100 है, पी डी को क्या लिखा जाएगा, अब देखो एल सी 3 होता है, ठीक है, और आपका एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा जे के एल 12 होता है, तो 12 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 4, तो 4 इंटू 12 डिवाइड बाय 3, 4 इंटू इन दोनों का जो प्लस था, 12×3 = 15, मतलब 60 हो जाएगा। ऐसे ही देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कम समय में आप इसको कर नहीं सकते। ई 5 है, टी का कितना हो जाता है, टी होता है 20, तो 20 डिवाइड बाय 5 होता है 4, और 4 इंटू इन दोनों का सम, मतलब 4 इंटू 25 100 होगा। अब ऐसे पी और डी में देखो, डी तो होता है आपको पता है ये 4, पी होता है कितना 16, 16 डिवाइड बाय 4, 4 आ जाएगा, 4 इंटू 16 प्लस 4 20, मतलब कितना हो जाएगा 80, आपका आंसर, आंसर हो जाएगा बी। ये जो क्वेश्चन है ना, एज इट इज आपको आगामी परीक्षाओं में भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को आप देखना जब मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ उनके साथ। तो ये है स्क्वायर प्लस 1, 16 स्क्वायर 256 प्लस 3, 17 स्क्वायर प्लस 3, 21 स्क्वायर प्लस 3, 13 स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। के एम आर ओ यू ए एस सी जे डब्ल्यू के एस, तो के आई जे के एल एम एन ओ, 3 स्किप करें, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर ए आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। 3 3 के स्किप में आ रहा था, ठीक है। जिस प्रकार कागज संबंधित है पेड़ से, उसी प्रकार कांच संबंधित है, लोग पत्थर मार देंगे, बट नहीं, सैंड को मेल्ट करने से होता है बालू। तो इसका आप देखो 7 18 40 कौन सा आएगा, 7 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 है, 18 इंटू 2 प्लस 4, 14 इंटू 2 प्लस 4, 84 आ जाएगा इसका आंसर। इस वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट है, बट मैंने तो सीधे ऐसे कर दिया, 18 डिवाइड बाय 2, 26 डिवाइड बाय 2, 20 डिवाइड बाय 2, 10। थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है लंबा जा सकता है, कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, या फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो यहाँ देखो 4 इंटू 2 मतलब 4 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये यहाँ पे बोल रहे हैं 4 क्यूब प्लस 2 क्यूब कितना हो जाएगा ये, तो 64 प्लस 8 72, ये 72 एक रख लो, ठीक है, यहाँ पे 72 हो गया। और फिर z, ए जेड बी का अर्थ a माइनस बी का क्यूब, मतलब 6 माइनस 3, 3 का क्यूब 27, 27, ठीक है। तो फिर y था बीच में, 72y 27 आ गया, तो ये हो जाएगा 72 क्यूब माइनस 27 क्यूब। अब आप a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसको आपको मैच करना है, सारे देखो एजेस जो हैं सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब इसमें देखो सीक्वेंस कैसे बन रही है, 16 2 छोड़ेंगे प्लस 3, 2 छोड़ेंगे प्लस 3, 19 प्लस 2, ठीक है। फिर अब आप इस तरीके से देखो इसको, दैट हाँ, तो प्लस 3, फिर यहाँ से 2 छोड़ा आपने, 2 छोड़ा, फिर प्लस 3 आएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, 16 के बाद प्लस 3 19, 19 के बाद प्लस 3 22, 22 के प्लस 3 25। पर देखो ये तो हमारे इसमें बन नहीं रहा, क्योंकि हमें तो ये क्वेश्चन मार्क वाली चाहिए। तो अब आप इस तरीके से देखो, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 7 2 छोड़ के 28 होगा, 28 प्लस 7 35, तो यहाँ पे आएगा 28, 7 7 के गैप में मैंने सीक्वेंस ली है, 28 इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छे लेवल के इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं रीजनिंग के अंदर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, बहुत बेसिक है। 34 टू द पावर 97 के इकाई के स्थान पर आएगा, 97 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और 34 की बार 1, 4 की पावर 1 4 आ जाएगा इसका आंसर, विच इज़ ऑप्शन बी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, 71 17 3, 83 38 7, 65 56, ये तो 71 प्लस 17 88, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा कहीं ना कहीं ये आएगा आपके 9 के 9 पॉइंट समथिंग माइनस 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो मेरे को लगता है 9 माइनस 6 इसने फिर करा तो 3 आया, फिर 83 प्लस 38 करेंगे तो 121 आएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 121 का तो 11 आएगा, तो 11 माइनस 4 करा, फिर ऐसे ही जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो इनका स्क्वायर रूट 121 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 11 माइनस, पहले यहाँ -6 करा या -4 करा या -2 करेंगे, तो आंसर मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। भाग संबंधित है संपूर्ण से, उसी प्रकार चाप संबंधित है परिधि से, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखो ये वाला आंसर, 8 माइनस 6 प्लस 4, 8 माइनस 6 प्लस 4, 8 माइनस 6 प्लस 4, 10 माइनस 6 प्लस 10 माइनस 5, मतलब 5 प्लस 6 11, ठीक है। तो अब देखो 15 माइनस 7 प्लस 8, मतलब 8 प्लस 8 16, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन है, विषम आकृति चुनिए। अब देखो यही हो जाएगा, एक अंदर जो है वो एक साइड कम वाला फिगर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसमें मेरे को लगता है आंसर कहीं ना कहीं ऑप्शन ए या बी में से होना है, बट आई विल गो विद ऑप्शन बी विच इज़ 9। वाइट का दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा ऑप्शन सी। बेसिक सा क्वेश्चन है इसलिए नहीं कर रहा हूँ। 279
इसका मुझे लगता है सीधे सीधे ये 6 लेटर्स हैं तो 5 कर दिया, 8 है तो 7 कर दिया, 10 है तो 9 कर दिया, सी के साथ जाऊंगा। एम 26, जेड 52, हर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो एम होता है 13 × 2, 26, जेड होता है 26 × 2, तो ऐसे ही HER प्लस करोगे ना तो HER 62 हो जाता है, यहाँ पे ये बोल रहा है। तो मेरे ख्याल से अब देखो इसको आप ऐसे करो दैट SHE, एस क्या होता है आपका? आपका एस हो जाएगा, एम आपका 13 होता है तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 × 2, फिर एच कितना हो जाता है आपका? एच हो जाता है आपका 4, 4, 8 × 2, और फिर आपका आर ई 5 × 2, या ऐसे भी कर सकते हो 19, 8, 27 प्लस 5, 32 × 2, 64। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 64, विच इज ऑप्शन बी। तो कुल मिला के बताने वाली बात है, × 2 हो रहा है, 13 × 2, 52 × 2, एस प्लस एच प्लस ई का जो भी आएगा योग उसका × 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बार आप खुद से सॉल्व करके देख लेना। पंक्चुएट का पहला 7वां, पहला 5वां टी, 7वां और 9वां ई, तो टेप बनेगा एक TAPE, पीट बनेगा PEAT, कुछ मेरे को लगता है एक और इसमें बन जाएगा PATE भी शायद बन सकता है, जो भी। तो मुझे लगता है इसके 3 के साथ जाएंगे। ऐसे जब भी थोड़ा डाउट होता है तो मैं हमेशा 3 के साथ ही जाना चाहूँगा यहाँ पे। तो उस विषम को चुनिए जो अन्य शब्दों से भिन्न है, प्रेम हो जाएगा। इसका 284 का आपका जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर मैं भी आपको ये सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 संबंधित है, 81 से 27 संबंधित, 256 से, उसी प्रकार 64 संबंधित है। अब देखो 8, 2³ 8, ठीक है, 2³ 8 होता है तो, और 81 जो है 3⁴ है। ऐसी 27 है 3³, 254 है 4⁴, 64 है 4³। तो अब मेरे को 5⁴ लगानी है, यानी 625 आपका आंसर हो जाएगा, 625। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आज इन्होंने रीजनिंग के अंदर पूछे, तो आप बहुत अच्छे से इनको देखें, स्पेशली दोज एस्पिरेंट्स जो आगामी परीक्षा में ये भी प्रिपेयर होने वाले हैं। एंड क्या आज के ऐसा एग्जाम की कट ऑफ रहने वाली है वो मैं आपको जरूर कमेंट सेक्शन में या एक और वीडियो में कमेंट करके आप मुझे अपना अगर टेंटेटिव स्कोर्स बता देंगे जनरल स्टडीज़ का, हिंदी का एंड अन्य पोर्शंस का, तो मैं उसको भी डिस्कस करूंगा ताकि हमें एक रफ आइडिया लग पाए दैट आपकी कट ऑफ कहाँ जा रही है। खैर फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही अच्छा क्वेश्चन है एंड इस पर काफ़ी समय स्पेंड करने के बाद मैं करेक्ट आंसर तक पहुंचा था, इसलिए मैं चाहूंगा आप भी एक बार इसको सॉल्व करके जरूर देखना। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है 60। यदि आपको इसका लॉजिक नहीं आएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो इसलिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक अगेन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दामाद 25वें और 38वें स्थान पर है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। इसका 62 हो जाएगा। वॉच इक्वल टू 110, टाइम इक्वल टू, ये वॉच का आप सारे लेटर प्लस करोगे 55 आ जाएगा, 55 × 2, और टाइम के सारे लेटर प्लस करोगे × 2, आपका 94 आंसर आ जाएगा। तो एक घटाया जाता है, एक जोड़ा जाता है, देख लेना है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर 25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आपका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन ए, विच इज़ 291 का ए हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 बच्चे क्रमश से शतरंज खेल रहे हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा बहन, विच इज़ ऑप्शन बी। 100 से 1000 की संख्याओं में कितनी बार दहाई के स्थान पर एक आता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 90। यदि संख्या 1 से 45 तक, तो 21 और 27 इसमें आ जाएगा, 21 - 27 6 आ जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। अब यहाँ पे 9:27 टाइम है, इसका दर्पण प्रतिबिंब 11:60 से माइनस कर देंगे 9:27, हमेशा 11:60 से माइनस करते हैं 33, तो 2:33 आ जाएगा। बहुत सारे 12:60 से कर देंगे, 3:33 गलत आंसर हो जाएगा, सही है 2:33। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इसमें आ रहा है रेशियो 5:6, 5:6 कैसे? 5 मतलब 35 × 5, 35 × 6, ऐसे ही ये 5:6 का रेशियो आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 5 से डिवाइड करते हैं 295 को, 5 से, 5 जा 25, 59, 59 × 6 कितना होता है? 6 9 जा 54, 5 कैरी 354, 354 इसका आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो 14 × 9, 126 × 3, 8, 18 × 8, 8 8 64, 6 कैरी 144 × 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब इसको देखो 15 × 9, 135 × 3, 405, यानी कि सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है, जैसे अप्रैल एंड जुलाई। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। केवल निष्कर्ष 2 निगमित होता है, एंड जो 300 वाला आपका क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष ए और 1 और 2 निगमित होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मैंने आपके साथ जो रीजनिंग का पोर्शन था वो भी डिस्कस कर लिया है। जनरल स्टडीज़ का जो आपका पोर्शन है आज का, वो भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, हिंदी पोर्शन भी सॉल्व कर चुका हूँ, जिनका लिंक अगेन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो उनको भी ज़रूर देखें। मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं दैट आपका कैसा गया आज का रीजनिंग, एंड जो सॉल्यूशन मैंने बताए हैं आपको वह कैसा लगा।
एंड हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर समय समय पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक्स हैं मैं वो शेयर करता रहता हूँ। साथ ही मुझे आज इन 50 जो रीजनिंग के क्वेश्चन है आपने कितने अटेम्प्ट करे एंड ओवरऑल पेपर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपके साथ कट ऑफ डिस्कस करूं यूके एसआई पेपर की, आज जो 12 जनवरी 2025 को हुआ था, एक सटीक अंदाजा आप सभी लोगों को उससे लग पाए। ऑल राइट एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग।